जाएगी। हमारी विनती है, इमरजेंसी का है, आप बात कुछ करो, एक बार समझ सुन लीजिए और सरकार ध्यान आकर्षित कर दीजिए। क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन बार नहीं, आप सदन में माननीय अध्यक्ष जी क्वेश्चन आवर में बजट तक पास कर दिए गए हैं, कौन सी बातें करेंगे, कौन सी बात करेंगे? तो इस पर तो डिबेट कर नहीं रहे हम। बजट पास कर लेते वो किस मुंह से इस बात को कहेंगे? तब आप लोग वरिष्ठ हैं, जैसे चलाते नहीं, रहे। वरिष्ठतम तो वो है, हम थोड़े वरिष्ठ हैं। लेकिन मैं नियमों के अनुसार चला रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, मुझे संरक्षण दीजिए, मुझे कम जानकारी है, मेरी पीड़ा है, मेरी पीड़ा सुन ले, जो आपका निर्णय होगा मुझे स्वीकार है। नहीं, इधर ये आदत बन गई है। आपका जो भी निर्णय होगा मुझे स्वीकार है, आप जो निर्णय दे दें मुझे स्वीकार है। नहीं तो आज तो आपका 311 तो लिया गया नहीं। तो आप कोई तो निर्णय, कुछ तो मेरी पीड़ा सुन ले, कभी भी तो सुन ले, आप बता दें, मैं बैठ जाता हूं। तो इसमें जबरदस्ती तो नहीं। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, ये गांव गए हुए थे, कार्यमंत्रणा समिति में जो बातें तय हुई वो शायद इनको पता नहीं था, लेकिन इनका मामला बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए उठाना चाहते थे। कार्यमंत्रणा में तय हुआ है कल, आज और शायद कल भी 6 नहीं लिया जाएगा, लेकिन वहां मैं भी जौनपुर में गया था, उसके घर विदारक घटना है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि इनको जब 56 आवे, जिस दिन भी हो तो इनको प्राथमिकता पर लिया जाए, इनकी बात को सुना जाए और जो कार्यमंत्रणा समिति का निर्णय है माननीय सदस्य ललई जी, उसको आप स्वीकार करें, यही हमको कहना है। माननीय शर्मा जी। है किसानों की मदद की दृष्टि से, और ओलावृष्टि में जो किसानों की मदद की बात इन्होंने की है, मेरा सोच ये है कि जो 31 मार्च तक जिनकी प्रार्थना पत्र सरकार को मिल गए, उनमें से भी छूट गए, और 31 मार्च या 31 मार्च के बाद जो प्रार्थना पत्र आए उन पर सरकार ने विचार नहीं किया। क्योंकि मंत्री जी बड़ी विशाल हृदय के हैं, तो आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि किसानों की जो दुहाई देने वाली सरकार है, 31 मार्च या इसके बाद जितने किसानों के प्रार्थना पत्र आए हैं, क्या इस योजना के तहत उन सबको कवर करके उसको देने पर विचार करेगी? नंबर 1, 2021 में जो राज्य आपदा मोचक निधि से ओलावृष्टि या प्रभावित किसानों को जो सहायता दी गई है, उसमें जो शेष किसान बचे, उन शेष किसानों को देने पर क्या सरकार विचार करेगी? तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि किसानों को हित को ध्यान में रखते हुए कि जो 2015 का जो नियम है, उसके सुधार हेतु प्रस्ताव भारत सरकार प्रेषित करेगी कि नहीं करेगी? जो फसल नुकसान की सीमा पर 33% की व्यवस्था है, तो क्या 33% से घटाकर उसे 25% लाने की संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार करेगी कि नहीं करेगी, ये मैं जानना चाहूँगा। ठीक है। माननीय महल जी। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्याम सुंदर जी को मैं बहुत सम्मान भी करता हूं, और मैं मानता हूं कि ये हमारे सदन के भी वरिष्ठ नेता हैं और इनकी जानकारियां भी बहुत अच्छी हैं। मैं इनका सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में एक भी ऐसी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है जिसका निस्तारण ना कर दिया गया हो, और पूरी सूचना मान्यवर अगर कहेंगे तो मैं पढ़ के भी सुना सकता हूं। जहां कहीं भी ओलावृष्टि हुई थी, तत्काल एक्शन लेते हुए सरकार ने उसका पूरा प्रावधान किया, और जिन किसानों की फसल नष्ट हुई थी
ये 2015 के जो भारत सरकार का नियम है, इससे जो लोग भी आच्छादित होते थे उनको पूरी तरीके से जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा सहायता दी जा चुकी है। तो ऐसा कोई भी केस पेंडिंग नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मान्यवर, आपने कहा कि किसानों की हितैषी सरकार बनती है, मैं इनका सम्मान करता हूं और निश्चित रूप से 2015 से पहले के भारत में इस तरीके की जो व्यवस्था थी और आज की व्यवस्था, मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं मैं कि 50% फसल नष्ट होने पर उनको लाभ मिलता था, उसको घटा करके उन्होंने 33% या उससे अधिक फसल नष्ट होने पर पूरी तरीके से उनको राहत देने का काम किया। और माननीय एक बड़ा सुधार किया किसानों के लिए, जितनी भी राशि थी उसको सबको मान्यवर बढ़ा करके 2015 भारत सरकार ने अपने नियमों में संशोधन करते हुए मान्यवर जिनका पहले नुकसान 50% से 33% का किया मान्यवर, उसके बाद जिनको 4,500 रुपए मिलता था यानी 4500, उनको 6,800 रुपए किया मान्यवर, और उसके बाद जिनको 9,000। तो जिस हंगामे के आसार थे वो देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें और भी